अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है निबोश IGC1 जैन 17 2024 का ओपन बुक एग्जाम का सॉल्यूशन। अभी हम टास्क 3 का ए पार्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे निबोश ने एक सजेशन दी है, इसे भी बाज लोग इसे ओपन क्वेश्चन समझेंगे। प्लीज ऐसा गलती ना कीजिएगा, ये ओपन क्वेश्चन नहीं है। आपने इसके तमाम के तमाम पॉइंट्स सिनेरियो के मुताबिक ही बताने हैं कि लेबर इंस्पेक्टर एक गवर्निंग बॉडी है, इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो वर्क प्लेस पे आएगा तो क्या क्या करेगा। अगर आप उसे बुलाएंगे या वो आता है, और ये आता ही है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इतने हैजर्ड हो तो वो क्या करेगा आके। तो आपने जहां जहां मैं वर्क प्लेस का वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लीज वहां पे उसी वर्क प्लेस का नाम लिखिएगा जो वर्क प्लेस सिनेरियो में बताए गए हैं। तो आपका टास्क पूरा होगा। मैं जानबूझ के वो छोड़े हैं ताकि आप डिफरेंट लोग हैं, पूरा आपको बता दूंगा तो कहीं आप वो कॉपी पेस्ट ना कर दें। वर्क प्लेस की जगह पे आपने वही वर्क प्लेस लिखना है जहाँ पे सिनेरियो के हिसाब से फिट इन हो रही है बात। ठीक है ना, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। तो कॉमन फॉर द लेबर इंस्पेक्टोरेट टू आस्क लेबर इंस्पेक्टर्स टू विजिट अ वर्क प्लेस फॉलोइंग नोटिफिकेशन ऑफ अ वर्क प्लेस इंजरी। वहां पे वर्क प्लेस इंजरी हो गई है उस एरिया में, सिनेरियो में आपको मालूम है किस जगह पे हुई है, आपने उसी वर्क प्लेस का नाम लिखना है। अगर वर्क प्लेस लिखेंगे आप बुलेट में तो निबोश कैंसिल कर देगा, आपको मार्क नहीं देगा, याद रखिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबर इंस्पेक्शंस, क्या क्या उसके लेबर इंस्पेक्शन के फंक्शन हो सकते हैं जब वो आएगा। आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका पहला पॉइंट है कंप्रिहेंसिव सेफ्टी ट्रेनिंग। Implement thorough safety training program for all workers, including contractors, to ensure clear understanding of safety protocol and procedures। तो वो आके इम्प्लीमेंट करेगा सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को वर्कर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और मेक श्योर करेगा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर कि इन लोगों को समझ आए हैं या नहीं आए हैं। इनहांस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एस्टेब्लिश रोबस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन कंट्रैक्टर एंड सुपरवाइजर्स। होना ही चाहिए था और होना चाहिए। वो ये मेक श्योर करेगा इंश्योरिंग दैट कंट्रैक्टर आर इन्फॉर्म अबाउट साइट स्पेसिफिकेशन हैजर्ड एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। वो इसका भी टेस्ट लेगा, आपके सुपरवाइजर का भी, कंट्रैक्टर का भी। इन दोनों के ऊपर लाजिम है कि इनको पता होना चाहिए कि साइट स्पेसिफिक हैजर्ड कौन कौन से हैं, खतरात क्या हैं, बचने के लिए क्या क्या हिफाजती इकदाम है, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी क्या करना चाहिए था। Regular site familiarization requires supervisors to provide comprehensive site familiarization for all contractors, emphasizing key location, potential risks, and emergency response protocols। साइट फेमिलियराइजेशन होनी चाहिए, जो कंट्रैक्टर वहां पे आता है प्लेसेस के ऊपर काम नहीं चलेगा। अगर कंट्रैक्टर जोन ए में काम कर रहा था, जोन 1 में काम कर रहा था, डिफरेंट सिनेरियोस, जोन 3 में काम करेगा, डिफरेंट सिनेरियो है। तो साइट फेमिलियराइजेशन उसकी वहां पे प्रॉपर इंडक्शन होनी चाहिए था। सुपरवाइजरी ओवरसाइट इंश्योर supervisors actively monitor contractor activities, especially during critical tasks, to address any emerging safety concerns। तो वो इसको मेक श्योर करेगा कि मॉनिटर कंट्रैक्टर एक्टिविटीज, वो इसको एक्टिवली उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करे, स्पेशली ड्यूरिंग क्रिटिकल टास्क, जब वो क्रिटिकल टास्क कर रहे हैं, टू एड्रेस एनी इमरजेंसी सेफ्टी कंसर्न्स प्रॉम्प्टली। उसी वक्त में अगर कोई हो जाती है सेफ्टी की कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन सामने आ जाती है, तो वो सॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प करता है सुपरवाइजर। Review and update safety procedures. Regular review and update safety procedure based on incident investigation, ensuring that lessons learned are incorporated to prevent similar incidents in the future। अगर वो आता यहाँ पे, अगर वो उसे बुलाते लेबर इंस्पेक्टर को, वो लाजिम उन्हें एक चीज इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करता कि लेसन लर्नड जैसे इनकॉर्पोरेटेड किस्म के टूल बॉक्स स्टॉक होते, जो लोगों को बताया जाता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर लोग अवेयर हो जाते हैं उस एक्सीडेंट से, दोबारा ऐसे 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 एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ऐसी चीजों को, ऐसे एक्सीडेंट को देखा जाता है। इमीडिएट सुपरवाइजरी अवेलेबिलिटी,
Mandate that supervisor remain immediate available to contractors during critical tasks, avoiding situations where contractors seek assistance but find supervisor available. सुपरवाइजर के ऊपर लाजिम है कि वो इमीडिएट अवेलेबल रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ ड्यूरिंग एनी क्रिटिकल एक्टिविटी। ऐसा ना हो कि दोबारा उसे ढूंढते हुए रहे। पॉइंट नंबर 7 है रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स। कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस involving both internal safety teams and external entities to proactively identify and rectify safety shortcomings. रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स होते रहने चाहिए, इंस्पेक्शंस होती रहनी चाहिए, इन्वॉल्व बोथ इंटरनल सेफ्टी टीम्स एंड एक्सटर्नल एंटिटीज। इंटरनल ऑडिट की तरफ और एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। तो सून हम इसका बी पार्ट शेयर करते हैं आपके साथ।